सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित इस नाटक को आज अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, परिचय ले लेते हैं। इस नाटक के लेखक हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास की अन्य रचनाएं दे रखी हैं, मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम आदि। प्रमुख पात्र हैं इस नाटक के दुष्यंत, जो कि नायक की भूमिका निभाएंगे, शकुंतला, जो कि नायिका की भूमिका निभाएंगी, और महर्षि कश्यप। ये तीन महत्वपूर्ण किरदार हैं, प्रमुख पात्र हैं। नाटक की मूल कथा क्या है उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा महाभारत के आदि पर्व में 67 से 74 अध्याय तक प्राप्त होती है। वहाँ यह कथा अत्यंत साधारण रूप में प्रस्तुत हुई है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में भी यह कथा प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुशीलन से ऐसा ज्ञात होता है कि भाषा आदि की दृष्टि से पद्म पुराण रचना कालिदास के बाद में हुई हो। अतएव अभिज्ञान शाकुंतलम की मूल कथा का आधार महाभारत ही ठहरता है। महाकवि कालिदास ने अपनी नूतन कल्पनाओं के द्वारा इसमें मौलिकता ला दी है और इसे रम्य, रोचक और प्रभावशाली बना दिया है। मूल कथा के पश्चात हम इसकी कथा सार देखेंगे। इस संपूर्ण नाटक में कुल 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कुल 7 अंक हैं। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक, पंचम अंक, षष्ठ अंक और सप्त अंक। एक एक करके हर एक अंक की अपन क्या करते हैं, कथा को समझते हैं। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, मूल चैप्टर को शुरू करेंगे। आज इस पूरे वीडियो के अंदर प्रथम अंक से लगाकर सप्त अंक तक की कथा सार अपन समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रथम अंक से। कवि ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए नांदी पाठ के द्वारा अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना करता है। तत्पश्चात सूत्रधार के द्वारा ग्रीष्म ऋतु का मनोहर वर्णन प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद आश्रम के मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत सारथी के साथ महर्षि कण्व के आश्रम में प्रवेश करते हैं। यहाँ महर्षि कण्व और महर्षि कश्यप दोनों एक ही हैं, है ना? महर्षि कण्व और महर्षि कश्यप। जैसे ही राजा मृग यानी हिरण को मारना चाहते हैं, उसी समय एक तपस्वी शिष्यों के साथ प्रवेश कर बतलाता है कि यह आश्रम का मृग है, अतः अवध्य है, यानी मारने योग्य नहीं है। राजा उस तपस्वी की बात को मान लेते हैं। इस पर तपस्वी उन्हें आशीर्वाद देता है कि तुम्हें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। साथ ही राजा से आश्रम में प्रवेश कर आतिथ्य को स्वीकार करने का आग्रह करता है। अर्थात राजा, आप अतिथि के रूप में हमारे आश्रम में प्रवेश करें, इस प्रकार का अनुरोध तपस्वी द्वारा राजा से किया जाता है। आगे राजा रथ को आश्रम के बाहर छोड़कर सामान्य वेशभूषा में आश्रम में प्रवेश करते हैं। महर्षि कण्व सोम तीर्थ को गए हुए हैं। इस आश्रम के जो मुख्य ऋषि हैं, जो जिनका नाम है महर्षि कण्व या जिन्हें महर्षि कश्यप के नाम से भी जानते हैं, वो सोम तीर्थ को गए हुए हैं। इसलिए अतिथि सत्कार का भार शकुंतला पर है। पूरा का पूरा जो भार है वो किस पर है? शकुंतला पर है। राजा आश्रम में वृक्ष को सींचती हुई अत्यंत सुंदर 3 मुनि कन्याओं को देखता है। शकुंतला के सौंदर्य से आकृष्ट होकर वह उसके प्रति आसक्त है। अपने राजकीय स्वरूप को छिपाने वाला दुष्यंत भ्रमर से पीड़ित
शकुंतला की रक्षा करता है। भ्रमर यानी मधुमक्खियों से पीड़ित शकुंतला की रक्षा करता है। मधुर वार्तालाप से वह शकुंतला के जन्म का वृतांत जानकर कि वह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है और तात कण्व के योग्य वर से विवाह के संकल्प को जानकर वह उससे विवाह करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है और विविध मधुर संवादों से शकुंतला को आकृष्ट करने का प्रयत्न करता है। शकुंतला भी दुष्यंत से प्रभावित होकर उस पर अनुरक्त हो जाती है, यानी उससे प्रेम करने लगती है। इसी बीच आश्रम में जंगली हाथी का प्रवेश होता है। राजा अपने सैनिकों को रोकने के लिए प्रस्थान करता है और शकुंतला भी अपनी सखियों के साथ प्रस्थान करती है। अब द्वितीय अंक के प्रारंभ में विदूषक द्वारा राजा के आखेट संबंधी सूचना प्राप्त होती है। आखेट का मतलब होता है शिकार। श्रांत विदूषक आखेट के कार्यक्रम को रोकने की प्रार्थना करता है। जो विदूषक होता है वो आखेट के कार्यक्रम को रोकने की प्रार्थना करता है। शकुंतला के प्रति आकर्षित होने के कारण व्याकुल हृदय दुष्यंत विदूषक की प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है। आखेट के कार्यक्रम को रोकने की आज्ञा देता है। इसके पश्चात दुष्यंत विदूषक से शकुंतला के मनोहारी सौंदर्य और रमणीय कार्यकलापों का वर्णन करता है। राजा विदूषक से आश्रम में प्रवेश हेतु किसी निमित्त को पूछता है कि हे विदूषक, मुझे बताओ कि हम यहाँ पर आश्रम में रुकने का क्या कारण दें। इसी बीच तपोवन में रुकने की इच्छा रखने वाले दुष्यंत से दो तपस्वी वहाँ पर कुछ दिन रहकर आश्रम के निवासियों के यज्ञ आदि कार्यों में होने वाले विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। राजा इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इसी बीच राजधानी से माता का संदेश लेकर दूत आता है और कहता है कि देवी के पारण यानी उनको ले जाने के दिन आपकी उपस्थिति माता जी के द्वारा वांछित है। मतलब दुष्यंत जहाँ रहते थे वहाँ से माता का संदेश आता है कि देवी के पारण के दिन आपकी उपस्थिति राजधानी में वांछनीय है। राजा तपोभूमि में अपनी उपस्थिति की अनिवार्यता को विचार कर विदूषक को राजधानी भेज देता है और विदूषक से कहता है कि अभी तक जो शकुंतला के प्रेम एवं मनोहारिता का वर्णन उसके द्वारा किया गया है वह परिहास ही था, यथार्थ नहीं, ताकि विदूषक राजधानी पहुंचकर शकुंतला और दुष्यंत के बीच जो संबंध है या जो प्रेम वार्ता है उसका बखान राजधानी में ना कर दें। इस डर के कारण उसने विदूषक को यह कह दिया कि ये सब बातें झूठ है जो भी मैंने तुमसे कही है। अब तृतीय अंक प्रारंभ होता है। तृतीय अंक इसके प्रारंभ में विषकंभक का प्रयोग हुआ है। विषकंभक का मतलब होता है सहायता करने वाला। दुष्यंत के प्रति आसक्ति के कारण अस्वस्थ शकुंतला प्रविष्ट होती है। उधर काम पीड़ित राजा दुष्यंत का भी प्रवेश होता है। वृक्षों की झुरमुट में छिपकर राजा शकुंतला और उसकी सखियों के वार्तालाप को सुनता है। जिस समय विरह व्यथित शकुंतला अपनी सखियों के कहने पर दुष्यंत के लिए कमलिनी पत्र पर अपने नाखूनों से प्रेम पत्र लिखती है, उसी समय दुष्यंत शकुंतला के समक्ष आकर अपने प्रेम को प्रकट कर देते हैं। दुष्यंत के आ जाने पर दोनों सखियां वहां से चली जाती हैं। राजा शकुंतला के समक्ष गंधर्व विवाह का प्रस्ताव रखता है, परंतु इससे पहले कि दुष्यंत अपनी पिपासा को शांत करते कि सखियां चक्रवाक वधु को अपने प्रियतम से विदा लेने का संकेत कर देती हैं। इसी बीच शांति जल लेकर गौतमी प्रवेश करती हैं। गौतमी शकुंतला की माँ है एक तरीके से, ठीक है, यानी महर्षि
जो कश्यप हैं उनकी पत्नी हैं ये। राजा दुष्यंत लताओं की ओट में छिप जाता है। गौतमी शकुंतला को लेकर चली जाती है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस ही राजा को अपने कर्तव्य की ओर प्रेरित कर पाते हैं और राजा धनुष बाण लेकर अपने श्लाघनीय रक्षा व्रत में रत हो जाता है। अब चतुर्थ अंक का प्रारंभ होता है। चतुर्थ अंक का प्रारंभ विषकंभक की समाप्ति से होता है, जिससे यह ज्ञात होता है कि राजा दुष्यंत का शकुंतला के साथ गांधर्व विवाह हो गया है। राजा शकुंतला को कुछ ही दिनों में बुला लेने का आश्वासन देकर राजधानी चला जाता है। दुष्यंत के वियोग में अत्यंत अधीर होने के कारण शकुंतला आश्रम में आए हुए दुर्वासा ऋषि को जान नहीं पाती है, जिससे क्रुद्ध होकर ऋषि उसे शाप देते हैं कि जिसको स्मरण करती हुई आश्रम में आए हुए मुझे जैसे अतिथि की ओर ध्यान नहीं दे रही हो, वह याद दिलाने पर भी तुझे नहीं पहचान सकेगा। दुर्वासा का शाप शाकुंतला का मूल बिंदु बना। प्रियमवदा शीघ्र जाकर दुर्वासा ऋषि से अनुनय विनय करती है। फलस्वरूप ऋषि यह कहते हैं कि मेरा शाप अन्यथा तो नहीं हो सकेगा, किंतु किसी पहचान की वस्तु दिखाए जाने पर वह अवश्य समाप्त हो जाएगा। शकुंतला के पास दुष्यंत की नामांकित अंगूठी है, अतः उसे दिखाए जाने पर वह अवश्य पहचान लेगा। इस आशा से शाप वृतांत को वह दोनों सखियां किसी को भी नहीं बताती हैं। इसी बीच तीर्थ यात्रा से लौटे हुए महर्षि कण्व या महर्षि कश्यप को आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला और दुष्यंत के गांधार विवाह और शकुंतला के गर्भवती होने की सूचना मिलती है। महर्षि कण्व इस विवाह का अनुमोदन करते हैं, यानी उसको स्वीकार करते हैं और शकुंतला को उसके पति के पास भेजने का विचार करते हैं। शकुंतला की विदाई की तैयारी होने लगती है। वन के वृक्षों द्वारा उसको वस्त्राभूषण प्रदान किए जाते हैं। शकुंतला अपनी प्रिय सखियों, लताओं, वृक्षों, वन मृगों आदि से विदाई लेती है। इसी समय महर्षि कण्व शकुंतला को पति गृह के लिए उपयुक्त आदर्श शिक्षा और राजा के लिए संदेश देते हैं। शकुंतला आश्रम से विदा होती है। उसके साथ गौतमी, शारंगरव और शारद्वत जाते हैं। शकुंतला को पति गृह भेजकर महर्षि कण्व परम शांति का अनुभव करते हैं। इसी अंक में शाकुंतल के चारों श्रेष्ठ श्लोक विन्यस्त हैं। चतुर्थ अंक में अब पंचम अंक की शुरुआत होती है। पंचम अंक में गौतमी, शारंगरव और शारद्वत शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार में पहुंचते हैं। अभिज्ञान के खो जाने के कारण राजा दुर्वासा के शाप की अवस्था से मुक्त नहीं हैं। अतएव शकुंतला के साथ विवाह वृत्तांत को वह मिथ्या बतलाता है, मतलब झूठ बतलाता है, क्योंकि ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण दुष्यंत राजा सब कुछ भूल चुका है। इसलिए शकुंतला के साथ हुए गांधर्व विवाह को वह मिथ्या बतलाता है। तपस्वियों और राजा के मध्य आवेशपूर्ण बातचीत होती है, परंतु राजा शकुंतला को स्वीकार नहीं करता है। अंतोतगत्वा राजा का पुरोहित कहता है कि आपके विषय में ऐसा कहा गया है कि आपके चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। यदि यह चक्रवर्ती पुत्र को जन्म देती है तो इन्हें स्वीकार कर लेना, अन्यथा नहीं। तब तक के लिए पुरोहित शकुंतला को अपने घर में रखने के लिए प्रस्ताव करता है, जिसे राजा स्वीकार कर लेता है। तपस्वी जन शकुंतला को छोड़कर चले जाते हैं, मतलब जो उसके साथ आए थे वो सारे के सारे उसको छोड़कर चले जाते हैं शकुंतला को। शकुंतला विलाप करती है, रोती है। उसी समय एक स्त्री के आकार वाली तेजोमयी ज्योति उसे उठाकर ले जाती है। सभी लोग आश्चर्य करते हैं
और राजा अत्यंत खिन्न हो जाता है। खिन्न यानी गुस्सा हो जाता है। अब षष्ठ अंक की शुरुआत होती है। षष्ठ अंक में शकुंतला की खोई हुई मुद्रिका धीवर को प्राप्त होती है। वह उसे बाजार में बेचने के लिए जाता है, किंतु उस पर राजा का नाम अंकित होने के कारण पुलिस उसे चोर समझकर पकड़ लेती है। निर्णय के लिए राजा के समीप ले आते हैं। राजा उस अंगूठी को लेकर धीवर को पुरस्कृत करते हुए उसे मुक्त कर देते हैं। इस अंगूठी को देखकर राजा को शाप के कारण भूली हुई घटनाएं पुनः याद आ जाती हैं। तब राजा को शकुंतला वियोग से पीड़ा होती है, मतलब शकुंतला से अलग होने की पीड़ा होती है। तभी मेनका की सखी सानुमति राजा की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्रच्छन्न रूप से प्रमदवन में प्रकट होती है। वहाँ वह शकुंतला के अधूरे चित्र को पूरा करता है। राजा के हृदय में शकुंतला के प्रति प्रेम को देखकर सानुमति अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसके पश्चात प्रतिहारी आकर राजा को मंत्री का एक पत्र देती है, जिसमें लिखा है कि धनमित्र नामक एक व्यापारी समुद्र में डूब गया। संतानहीन होने के कारण उसकी संपत्ति राजकोष में मिला ली जाएगी। इसे पढ़कर स्वयं संतानहीन होने के कारण राजा अत्यंत दुखी होता है। इसी बीच इंद्र का सारथी मातली का आगमन होता है। वह राजा को इंद्र संदेश देता है कि दैत्यों के संहार हेतु इंद्र ने उन्हें बुलाया है। राजा इंद्र के सहायतार्थ स्वर्ग के लिए प्रस्थान करता है। अब आता है सप्त अंक और नाटक का अंतिम अंक। सप्तम अंक में राजा युद्ध में राक्षसों पर विजय प्राप्त करता है। इंद्र अत्यंत आदर के साथ दुष्यंत को स्वर्ग से विदा करते हैं। राजा दुष्यंत लौटते समय हेमकूट पर्वत पर महर्षि मारीच के आश्रम को देखते हैं। इसी समय राजा आश्रम में एक होनहार बालक को सिंह के बच्चे के दांत गिनने का प्रयास करते हुए देखते हैं। राजा उसके पराक्रम को देखकर बहुत प्रभावित होता है और उसे पुत्र के समान प्रेम करने लगता है। राजा को तपस्विनी द्वारा यह ज्ञात होता है कि यह बालक पुरुवंश का है। अपराजिता नामक औषधि के द्वारा दुष्यंत को यह ज्ञात होता है कि यह बालक उसका ही पुत्र है। इसी बीच वियोग व्यथित यानी अलग होने के द्वारा पीड़ित शकुंतला आकर राजा को प्रणाम करती है। राजा शकुंतला से क्षमा मांगता है। राजा दुष्यंत, शकुंतला एवं भरत कौन है? वो छोटे बच्चे का नाम भरत है। महर्षि मारीच के दर्शन के लिए जाते हैं। महर्षि मारीच दुर्वासा शाप के कारण राजा को निर्दोष बताते हैं। तत्पश्चात वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यहीं पर भरत वाक्य के साथ नाटक की सुखद एवं मंगलमयी परिसमाप्ति होती है। आज हमने पूरे के पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसकी कथासार को समझा। आगे हम प्रथम अंक को शुरू करेंगे। धन्यवाद।